नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सबके साथ दो मेन बोर्ड आईपीओ वारी एनर्जी एंड दीपक बिल्डर्स के बारे में बात करेंगे। ये दोनों मंडे को ओपन हो रहे हैं और इस पर हम फुल्ली डिस्कस करने वाले हैं और जानेंगे हम सभी को इन दोनों में से किस आईपीओ में बढ़िया मुनाफा मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं किसमें ग्रे मार्केट के अकॉर्डिंग कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है। चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम वॉच किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लिस्ट के फर्स्ट नंबर पर है वारी एनर्जी लिमिटेड का आईपीओ। ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। इसकी फुल डिटेल्स देखें तो इसकी ओपनिंग डेट 21 अक्टूबर 24 की है, यानी ये मंडे को ओपन हो रहा है। इसकी क्लोजिंग डेट 23 अक्टूबर की रहने वाली है। इसकी लिस्टिंग 28 अक्टूबर को होगी। इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। इसकी लॉट में 9 शेयर रहने वाले हैं। इसका प्राइस बैंड 1427 रुपए से लेकर 1503 रुपए का रखा गया है, यानी हम सभी लोग 1503 रुपए पर इसकी लिए बोली लगाएंगे। इसका टोटल इशू साइज 4321 करोड़ का रखा गया है। इसमें फ्रेश इशू 3600 करोड़ का है, यानी कंपनी 3600 करोड़ के नए शेयर निर्गम करेगी, जिसका उपयोग कंपनी अपनी नई यूनिट लगाने में करेगी। एंड ऑफर फॉर सेल के जरिए एग्जिट प्रमोटर 721 करोड़ रुपए के शेयर सेल कर रहे हैं। इसकी लिस्टिंग बीएससी एनएससी पर होगी। इसके रिजर्वेशन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 50%, एचएनआईज के लिए 15%, बाकी बचा रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% का पोर्शन रखा गया है। यानी आईपीओ साइज के हिसाब से देखें तो 11.5 लाख लोगों को अलॉटमेंट होने वाला है। यदि इसके एंकर डिटेल को देखें तो एंकर इन्वेस्टर के लिए इसमें 1276.93 करोड़ का पोर्शन है, जिसमें 83,95,887 शेयर ऑफर किए गए एंड इनकी तरफ से 18 अक्टूबर 24 को बोली लगाई गई। इनकी एंकर लिस्ट शानदार है। इसमें 92 एंकर इन्वेस्टर एंड 17 म्यूचुअल फंड की तरफ से 45 स्कीम के जरिए बोली लगाई गई। तो इसकी एंकर लिस्ट भी शानदार है। एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड 30 डेज से लेकर 90 डेज का होता है। ये 30 दिन पे 50%, उसके बाद अपना 90 डेज तक सेल कर सकते हैं। यदि इसके लॉट साइज को देखें तो रिटेलर्स मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकता है, जिसका अमाउंट 13,527 रुपए रहेगा। रिटेलर मैक्सिमम 14 लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं। अमाउंट 1,89,378 रुपए रहेगा। यदि आपके पास बड़ा अमाउंट है तो आप मैक्सिमम अलॉटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 15 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका अमाउंट 2,02,905 रुपए रहेगा। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम 73 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अमाउंट 9,87,471 रुपए रहेगा। एंड बिग एचएनआई मिनिमम 74 लॉट के लिए बोली लगा पाएंगे। अमाउंट 10,0998 रुपए रहने वाला। यदि आपके पास बड़ा अमाउंट है तो आप इनमें से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि इसके प्रमोटर शेयर होल्डिंग को देखें तो मिस्टर हितेश चिमनलाल दोषी एंड मिस्टर वीरेन चिमनलाल दोषी एंड मिस्टर पंकज चिमनलाल दोषी एंड वारी सस्टेनेबल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के पास शेयर होल्डिंग प्री इशू 71.80% के हैं एंड आईपीओ लिस्ट होने के बाद यानी शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 64.30% के रह जाएंगे। अब थोड़ा सा कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं। कंपनी दिसंबर 1990 में 12 गीगावाट सौर पीवी मॉड्यूल क्षमता के साथ स्थापित हुई थी। कंपनी सोलर पैनल की भारत में अग्रणी निर्माता है। ये मल्टी क्रिस्टल लाइन मॉड्यूल, मोनोलाइट मॉड्यूल एंड टॉपकॉन मॉड्यूल, फ्लेक्सिबल बाइफेशियल मॉड्यूल, मोनो पीसीआरसी में फ्रेम सहित एंड फ्रेम रहित दोनों बनाती है और कंपनी बीआईपीवी मॉड्यूल का भी निर्माण करती है। कंपनी के पास भारत में 136.30 एकड़ में फैली निर्माण फैक्ट्रियां हैं, जो गुजरात में सूरत, तुंब, नंदीग्राम और चिल्खी में स्थित है। कंपनी भारत में सबसे बड़ा सोलर पीवी मॉड्यूल निर्माता है। बड़ी ऑर्डर बुक के साथ उन्नत निर्माण व पूरे भारत में व्यापक नेटवर्क रखती है। कंपनी के पास 1090 स्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं। यदि कंपनी के फाइनेंस को देखें तो कंपनी ने अपने 3 ईयर का 2022 से जून 2024 तक का डाटा दिया है। इसके एसेट्स मार्च 2022 में 2237.4 करोड़ के थे, जो जून 24 में बढ़कर 11,989.48 करोड़ के हो गए। रेवेन्यू 22 में 2,945.85 करोड़ से बढ़कर 24 में 3,496.41 करोड़ का हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 22 में लगभग 80 करोड़ था, वो 24 में 10 गुना बढ़कर 401.13 करोड़ का हो गया। नेटवर्क 22 में 427.30 करोड़ से बढ़कर 24 में लगभग 4,471.71 करोड़ का हो गया।
रिजर्व एंड सरप्लस 22 में 230.43 करोड़ का था, जो 24 में बढ़कर 2464.69 करोड़ का हो गया। एंड टोटल बोरोइंग जहां 22 में 313 करोड़ की थी, वो घटकर 24 में 261 करोड़ रह गई। तो कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल बढ़िया हैं, रिजर्व एंड सरप्लस को भी मेंटेन करती है, तो अपनी बोरोइंग को इजीली खत्म कर सकती है। दोस्तों, कंपनी ने इन 3 सालों में 10 गुना जंप किया है। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 42,939.36 करोड़ का है, तो कंपनी लार्ज कैप की है। इसका ROE 8.79 का है एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय 9.45 का है। डेब्ट ऑफ इक्विटी 0.06 का है, ये भी ठीक है। पेट मार्जिन 11.47 का है। यदि इसके पेयर में देखें तो वेबसॉल एनर्जी लिमिटेड, प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड। प्रीमियर का दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही IPO आया था, इसका लिस्टिंग गेन भी 100% से ऊपर का हुआ था। पेयर में वेबसॉल एनर्जी लिमिटेड का EPS -29.99 का एंड प्रीमियर एनर्जी का EPS 6.98 का है एंड इसका PE 151.30 का है। कंपनी का रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जहां से अलॉटमेंट चेक कर पाएंगे। यदि इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखें तो वह अभी 1510 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इसकी एक लॉट में 9 शेयर है, इस हिसाब से इसकी एक लॉट से रिटेलर्स को 13,590 रुपए का गेन मिल सकता है। ग्रे मार्केट में डिमांड के घटने बढ़ने से लाभ भी घट बढ़ सकता है। ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल भी बढ़िया है एंड कंपनी स्वदेशी है और कंपनी साल दर साल प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। इसका बिजनेस आने वाले समय में और बढ़ेगा, तो इसमें आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। कंपनी में एम्प्लॉय कोटा है, कंपनी में शेयर होल्डर कोटा नहीं रखा गया है। ये मेरा खुद का ओपिनियन है, इसलिए आपको किसी भी IPO या स्टॉक में निवेश करने से पहले स्वयं के विवेक व वित्तीय सलाहकार से विचार विमर्श करके ही निवेश करना चाहिए, लेकिन आपको वारी में जरूर अप्लाई करना है। इसके साथ ही एक और कंपनी का IPO मंडे को ही ओपन हो रहा है, इसका नाम है दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का IPO। ये भी एक कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। कंपनी छोटी है पर काम बड़े करती है। ये भी एक मेन बोर्ड का IPO है। इसकी डिटेल को देखें तो इसकी ओपन डेट 21 अक्टूबर यानी मंडे को ही है एंड क्लोजिंग 23 अक्टूबर यानी वारी एनर्जी के साथ इसकी भी क्लोजिंग हो जाएगी। अलॉटमेंट 24 अक्टूबर को होगा एंड लिस्टिंग 28 अक्टूबर को ही होनी है। इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर का एंड एक लॉट में 73 शेयर रखे गए हैं, यानी इसकी एक लॉट में 73 शेयर रहेंगे। प्राइस बैंड 192 रुपीज से 203 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज 260.04 करोड़ का है एंड कंपनी फ्रेश इशू के जरिए 270.21 करोड़ के नए शेयर जारी करेगी और ऑफर फॉर सेल के जरिए एग्जिट प्रमोटर 42.83 करोड़ के शेयर बेचेंगे। लिस्टिंग BSE NSE पर होगी। यदि इसके रिजर्वेशन कोटा को देखें तो QIBs के लिए 50%, HNIs के लिए 15%, बाकी बचा रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% का रहेगा। यदि इसके एंकर डिटेल्स को देखें तो इसमें एंकर इन्वेस्टर के लिए 78.01 करोड़ की बोली का पोर्शन रखा गया है, जिसके लिए बिडिंग डेट 18 अक्टूबर की थी। तो अब इसकी एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। इसमें कुल 5 एंकर इन्वेस्टर की तरफ से बोली लगाई गई है एंड इनकी तरफ से फुल्ली सब्सक्राइब किया गया, तो इसकी एंकर लिस्ट भी शानदार है। दीपक बिल्डर्स IPO के लॉट साइज को देखें तो रिटेलर मिनिमम 1 लॉट 73 की लगा सकते हैं, जिसके लिए अमाउंट 14,819 रुपए रहेगा। रिटेलर मैक्सिमम 13 लॉट के लिए बोली लगा पाएंगे, जिसका अमाउंट 1,92,647 रुपए रहेगा। स्मॉल HNI मिनिमम 14 लॉट के लिए बोली लगा पाएंगे, जिसका अमाउंट 2,07,466 रुपए रहेगा। स्मॉल HNI मैक्सिमम 67 लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं, जिसका अमाउंट 9,92,873 रुपए रहेगा। बिग HNI 68 लॉट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, अमाउंट 10,07,692 रुपए रहेगा। कंपनी के प्रमोटर को देखें तो प्रमोटर दीपक कुमार सिंघल एंड सुनीता सिंघल जी हैं और इनकी शेयर होल्डिंग को देखें तो कंपनी में इनके पास प्री इशू शेयर होल्डिंग 100% की है। IPO लिस्ट होने के बाद शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 72.50 की रह जाएगी। तो चलिए अब कुछ कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं। कंपनी सितंबर 2017 में स्टेबल हुई थी। कंपनी मुख्य रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव, इंस्टीट्यूशनल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स का निर्माण करती है, हॉस्पिटल्स का निर्माण करती है, स्टेडियम्स का निर्माण करती है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाती है एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करती है। कंपनी के बिजनेस को यदि कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कंपनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बिजनेस करती है, सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिजनेस करती है एंड थर्ड प्रोडक्ट सेल करने का काम करती है। कंपनी ये सारे काम 4 राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड
वह 2 केंद्र शासित राज्यों चंडीगढ़ और भारत की राजधानी दिल्ली में करती है। तो कंपनी का काम बढ़िया है और कंपनी के पास अभी 632 परमानेंट एम्प्लॉय हैं एंड 2129 कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देख लेते हैं। कंपनी ने मार्च 2023 से मार्च 24 के बीच में रेवेन्यू 19% जनरेट किया एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 182% के साथ जनरेट किया, यानी ग्रो हुआ है। कंपनी ने मार्च 22 से जून 24 तक के 3 ईयर का फाइनेंशियल डाटा दिया है। इसमें यदि कंपनी के एसेट्स को देखें तो 2022 में 322.18 करोड़ से बढ़कर जून 24 में 641.1 करोड़ के हो गए हैं। यदि रेवेन्यू देखें तो 2022 में 364.9 करोड़ का था, वो जून 24 में 106.34 करोड़ का हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो 2022 में 17.66 करोड़ था, जो जून 24 में आते आते 14.21 करोड़ का हो गया है। नेटवर्थ 2022 में 70.34 करोड़ का था, वो जून 24 में 155.81 करोड़ का हो गया है। रिजर्व एंड सरप्लस को देखें तो 2022 में 48 करोड़ 84 लाख था, वो बढ़कर जून 24 में 138.23 करोड़ का हो गया है। यदि बोरोइंग को देखें तो 2022 में लगभग 80 करोड़ थी, वो बढ़कर 2 गुना 153 करोड़ हो गया है। ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस टोटल बोरोइंग से कम है, इसलिए बोरोइंग को विदाउट आईपीओ खत्म नहीं कर पाएगी। कंपनी के फाइनेंशियल बस ठीक ठाक है। यदि इसके की परफॉर्मेंस को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 945.59 करोड़ का है। कंपनी माइक्रो कैप की है। इसका ROE 8.48 का है एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय 8.97 का है एंड डेब्ट ऑफ इक्विटी 0.91 का है एंड पेट मार्जिन 13.52 का है। कंपनी का ROE, ROC एंड डेब्ट ऑफ इक्विटी एंड पेट मार्जिन ठीक है, लेकिन कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। कंपनी के पीयर को देखें तो इसकी पीयर कंपनी की लिस्ट में इरकॉन इंटरनेशनल, एहलूवालिया कंस्ट्रक्शन एंड PSP प्रोजेक्ट लिमिटेड है। इरकॉन इंटरनेशनल का PE 24.67 का है, एहलूवालिया कंस्ट्रक्शन का EPS 56 का है एंड PE 19.25 का है। PSP प्रोजेक्ट का EPS 34.42 का है एंड PE 19.16 का है। दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स का EPS यदि देखें तो प्री IPO 16.84 का है एंड पोस्ट IPO 12.2 का हो जाएगा एंड PE को देखें तो प्री IPO 12.06 का है एंड पोस्ट IPO 60.63 का हो जाएगा। तो इसकी पीयर कंपनी से इसका PE एंड EPS दोनों ठीक है। इसका रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, जहां से इसके अलॉटमेंट को चेक किया जा सकता है। यदि इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखें तो वह 55 रुपीज़ से बढ़कर 60 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। इसकी एक लॉट में 73 शेयर है, तो इसकी एक लॉट से लगभग 4,380 रुपये का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। दोस्तों, दोनों कंपनियां बेहतरीन हैं, बढ़िया हैं, लेकिन यदि मैं क्रम से रखूंगा तो सबसे पहले मैं वारी को वरीयता दूंगा, उसके बाद पैसे बचे तो मैं दीपक बिल्डर्स के लिए अप्लाई करूंगा और नहीं बचते हैं तो मैं इसमें अप्लाई नहीं करूंगा, इसको मैं अवॉइड करूंगा। दोस्तों, EPS क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। EPS टोटल प्रॉफिट को जब हम नंबर ऑफ शेयर होल्डर से डिवाइड करते हैं तो EPS आता है। जिसका EPS सबसे कम होता है, कंपनी वो अच्छी होती है, हम उसमें लेना पसंद करेंगे। किसी भी कंपनी में बुक वैल्यू को सुनते हो, बुक वैल्यू होती क्या है? जैसे किसी कंपनी की कुल संपत्ति है, उसमें से कंपनी की कुल देनदारी जो भी है उसको घटा दीजिए तो बुक वैल्यू आ जाती है। मतलब अगर फॉर्मूला लिखना हो तो बुक वैल्यू बराबर कुल संपत्ति माइनस कुल देनदारी, घटाने से बुक वैल्यू आ जाती है। तो बुक वैल्यू जिसकी कम होगी, ठीक ठाक होगी, हम वो लेंगे। प्राइस ऑफ बुक वैल्यू जिसकी कम होगी हम उसे लेंगे और PE जिसका जितना कम होगा हम उसे लेंगे। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो और आपके काम की हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।